Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read chapter number 7, Visit to Cambridge. Before reading this chapter, I want to give some introduction about the chapter. This is the story of a meeting between two extraordinary people. Both of them are disabled. ये जो स्टोरी है ये दो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच में एक मीटिंग हुई थी और उससे रिलेटेड ये स्टोरी है. वन वॉज स्टीफन हॉकिंग एंड अदर वॉज फिरडस कांगा. नाउ वी स्टार्ट विद द स्टोरी. सी, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल. ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये जो स्टोरी है ये दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच में जो एक मीटिंग हुई थी उसके बीच की स्टोरी है. एंड बोथ ऑफ देम आर डिसेबल्ड. दोनों पर्सन जो थे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे एंड दे बोथ आर डिसेबल्ड. वन वॉज स्टीफन हॉकिंग. पहला जो पर्सन था वो था स्टीफन हॉकिंग एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. स्टीफन हॉकिंग जो हैं वो हमारे समय के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. अब स्टीफन हॉकिंग जो हैं उन्हें पैरालिसिस था और इस वजह से वो व्हील चेयर पे रहते थे. ठीक है, एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर. और वो कैसे बोलते थे, एक उनके पास एक कंप्यूटर था और उनके हाथ में बटन होते थे. उन्हें कोई भी अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना पड़ता था तो वो कैसे बोलते थे. ही स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन विच स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वन. जब वो कंप्यूटर के बटन दबाते थे तो वो कंप्यूटर मशीन की वॉइस में, मशीन की लैंग्वेज में उनका मैसेज जो है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचाते थे. एंड द सेकेंड पर्सन वॉज फिरडस कांगा. और जो दूसरे पर्सन इनके साथ थे वो थे फिरडस कांगा. ही इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. फिरडस कांगा जो हैं वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो कि मुंबई में रहते हैं. कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स. कांगा जो है बाय बर्थ उनका जब जन्म हुआ तो उनकी जो बोन्स थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी. ही बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स that tended to break easily when he was a child. ठीक है, उनकी जो बोन्स थी वो इतनी ज़्यादा वीक थी कि वो चाइल्डहुड में ही इजीली ब्रेक हो गई. लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर. हॉकिंग की तरह कांगा भी किस तरीके से चलते थे, ही मूव्स इन ए व्हील चेयर. ठीक है, दोनों ये जो डिसेबल्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे ये व्हील चेयर पे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लाइफ इन ए व्हील चेयर. अब ये जो दो बहुत ही ग्रेट पर्सन हैं ये एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं कि व्हील चेयर पे जीने का क्या मीनिंग है एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. और आपस में ये बताना चाह रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जिनको ये नॉर्मल पर्सन कहते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो किस तरीके से डिसेबल्ड के साथ रिएक्ट करते हैं. सो दिस इज़ ए स्टोरी अ विजिट टू कैम्ब्रिज. अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टोरी. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकेम altogether समथिंग एल्स बिकॉज आई मैट स्टीफन हॉकिंग देयर. अब यहाँ पे कांगा जो है वो अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रहे हैं विजिट टू कैम्ब्रिज, जो वो कैम्ब्रिज गए थे. अब कैम्ब्रिज जो थी उनके लिए एक मेटाफर था, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए तो इट बिकेम समथिंग एल्स. वो उससे कहीं ज़्यादा उनके लिए कुछ और बन चुका था. ठीक है, बिकॉज आई हैड मैट स्टीफन हॉकिंग देयर. क्योंकि वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ जाकर वो किससे मिले. ही मैट विद ए पर्सन स्टीफन हॉकिंग. ठीक है,
It was on a walking tour though Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब यहाँ पे कांगा जो है वो बता रहे हैं कि वो एक वॉकिंग टूर पे थे कैम्ब्रिज के, ठीक है, और वहाँ पे उनके गाइड ने उन्हें बताया किसके बारे में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग के बारे में क्या बताया, पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। वो उससे कह रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही पुअर पर्सन है, ठीक है, एंड ही इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। अब वो डिसेबल हो चुका है, ठीक है, अपाहिज हो चुके हैं। दो ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, और अपनी इस डिसेबिलिटी के बावजूद ही बिकेम अ वर्दी सक्सेसर, वो एक बहुत अच्छे सक्सेसर बने आइजैक न्यूटन की जगह पर। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि आइजैक न्यूटन की चेयर उन्हें मिली हुई थी यूनिवर्सिटी में, और उस चेयर पे बैठ के ही बिकेम अ वर्दी सक्सेसर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आइजैक न्यूटन को बहुत अच्छे से रिप्लेस किया, ठीक है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उनके बारे में बताना, जब उनके गाइड ने उन्हें बताया तो वो भूल चुके थे उसके बारे में, और जब गाइड ने बताया तो उन्हें याद आया कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट के बारे में, ठीक है। तो तब उन्हें याद आया, एस्ट्रोफिजिस्ट क्या होता है यहाँ पे, एस्ट्रोफिजिस्ट स्कॉलर ऑफ ए एस्ट्रोफिजिक्स, जो एस्ट्रोफिजिक्स को पढ़ता है या उसे आगे पढ़ाता है, ठीक है। और एस्ट्रोफिजिक्स क्या है यहाँ पे, एस्ट्रोफिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो एक ब्रांच है फिजिक्स की, जो कि डील करती है स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ, राइट। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. अब यहाँ पे कांगा बता रहे हैं कि जैसे ही उनका वॉकिंग टूर पूरा हो गया तो उन्होंने क्या किया, वो फटाफट से फ़ोन बूथ की तरफ भागे और वहाँ पे उन्होंने फ़ोन की तार खींची, ठीक है। फ़ोन की तार खींचने के बाद इट कुड रीच मी आउटसाइड, ठीक है, इस वजह से उन्हें खोला ताकि वो बाहर आ जाए, उनकी जो तार है फ़ोन की वो बाहर तक आ जाए, ठीक है। देयर वॉज एन असिस्टेंट ऑन द लाइन। अब उन्होंने फटाफट से स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन लगाया, और वहाँ पे फ़ोन किसने उठाया, हिज असिस्टेंट, ठीक है। उनका असिस्टेंट जो था वो लाइन पे था। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। उन्होंने असिस्टेंट को फ़ोन पे बताया कि वो व्हील चेयर पे आए हैं इंडिया से। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। अब वो कह रहा है कि उसने क्या सोचा कि वो पूरे रास्ते किस तरीके से आया है, व्हील चेयर के ऊपर। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। वो इसलिए व्हील चेयर पे ट्रैवल कर रहे थे ताकि वो अपनी ब्रिटेन की ट्रैवल्स के बारे में एक बुक लिख सकें, ठीक है, बिकॉज ही वॉज ए जर्नलिस्ट एंड ही वॉज ए राइटर ऑल्सो। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 minutes वुड डू हाफ एन आवर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मुझे एक मीटिंग करनी है प्रोफेसर हॉकिंग के साथ, लेकिन आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 minutes वुड डू हाफ एन आवर, ठीक है। अब उनका जो 10 मिनट होता है वो क्या होता है, हाफ एन आवर, ठीक है। ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग करूँगा, ठीक है, और उस मीटिंग में वो 3:30 to 4 उन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया, फ्रॉम 3:30 to 4, ठीक है। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे। क्यों? ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव।
ठीक है। अब सडनली उनके दिमाग में व्यूज़ आते हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है वो बहुत फेडअप हो जाता है। फेडअप मीन्स परेशान हो जाता है कि हर तरह के लोग दे वर आस्किंग यू टू बी ब्रेव। ठीक है, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन को हम देखते हैं तो कॉमनली जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो उन पे सिंपैथी दिखाते हैं, ठीक है, कि तुम ब्रेव बनो, ऐसे करो ऐसे करो, इस टाइप से बहुत सारे सजेशंस होते हैं उनके लिए और उन्हें ब्रेव बनने के लिए बार बार कहा जाता है और उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि दे वर डिसेबल्ड। तो इस बात से जो डिसेबल पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता है। एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ तुम्हें स्ट्रोंगर बनाती है कि अपने जैसे किसी पर्सन को देखो और उसकी अचीवमेंट को देखो। ठीक है, अपने जैसे किसी पर्सन को देखो और उसकी अचीवमेंट को देखो जो कि बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, राइट। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये आपको स्ट्रांग बनाती है और यही पॉसिबिलिटी है कि तुम उस दूसरे को देखकर उससे करेज लेके या फिर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होके आप आगे बढ़ सकते हो, मोटिवेशन मिलता है एक तरीके से। आई हैव नॉट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉइंट कंप्यूटर वॉइस। अब वहाँ पे कंप्यूटर वॉइस क्या कह रही है? आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं उतना ज़्यादा ब्रेव नहीं हूँ। आई हैव हैड नो चॉइस, अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी इसके अलावा। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस। लेकिन राइटर जो है इस स्टोरी को जो बता रहा है कांगा, वो इस बात के लिए श्योर थे कि उनके पास एक और चॉइस थी और वो चॉइस क्या थी? लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी। ठीक है, अपनी उस बॉडी के साथ, अपनी उस डिसेबल बॉडी के साथ भी क्रिएटिवली जीना, ये अपने आप में एक चॉइस है। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता था बट मैं चुप रह गया। आई केप्ट क्वाइट, अब वो चुप क्यों रह गए? बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी, क्योंकि उन्हें अपने आप में गिल्टी महसूस हो रही थी। क्योंकि जब भी वो उन्हें फोर्स कर रहे थे बोलने के लिए, कांगा जब बोल रहे थे तो सामने से रिस्पॉन्स देने के लिए स्टीफन हॉकिंग को क्या करना पड़ रहा था? उसे अपने कंप्यूटर के बटन्स को बार बार देखना पड़ रहा था, बार बार उसके वर्ड्स को फाइंड आउट करना पड़ रहा था। तो इस बात से वो गिल्टी महसूस कर रहे थे कि मैं इन्हें बोलने के लिए फोर्स कर रहा हूँ और इन्हें बार बार क्या करना पड़ रहा है? कंप्यूटर के बटन्स को चूज करना पड़ रहा है, उन्हें ढूंढना पड़ रहा है, राइट। तो इस बात से वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे थे। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him his long pale fingers। ठीक है, अब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक मूवमेंट बार बार वो कर रहे थे और अपनी फिंगर्स को धीरे धीरे हिलाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे थे। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड, और धीरे धीरे जब वो बहुत परेशान हो गए तो उनकी जो आंखें थी वो फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉशन से बंद हो गई। फ्रस्ट्रेट होना मतलब परेशान होना। ठीक है, अब वो बार बार बटन ढूंढ के ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, बहुत परेशान हो गए थे, तो इस वजह से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी।
and sitting opposite him I could feel his anger. और यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि वो उन्हें देखकर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, क्या थॉट्स चल रहे थे, ये सब वो अपने आप में फील कर रहे थे. ठीक है. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं, वो अपने आप में अनहैप्पी होते हैं. आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ. लेकिन राइटर ये कहना चाह रहा है कि नहीं, ऐसा सच नहीं है. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड. क्या आप अंदर से हंस रहे हैं? And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? अब राइटर अपनी मीटिंग में उनसे पूछ रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग से, कि क्या जब कोई मेरे जैसा पर्सन आपके पास आता है और आपको डिस्टर्ब करता है अपने काम में, तो आप उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे, परेशान हो जाते होगे. बट इसकी रिप्लाई में जो आंसर उनको फ्लैश्ड हुआ, वो आंसर क्या आया? यस. अब स्टीफन हॉकिंग ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, उन्होंने आंसर दिया यस, कि इस तरीके के पर्सन अगर आते हैं और मुझे डिस्टर्ब करते हैं तो मैं रियली इनसे फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड. और ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी. ठीक है. और वो सिली सी स्माइल थी, नटखट सी स्माइल थी. तो उन्हें कैसा लगा कि आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड. उस समय राइटर को ये फील हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा सबसे ब्यूटीफुल पर्सन को देख रहा है. एट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग. जब उन्हें पहली झलक में देखा था, पहली ग्लिम्स में देखा था, तो इट वॉज शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ. जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था, फर्स्ट लुक में देखा था, तो उन्हें कैसा लगा? बहुत ज़्यादा शॉकिंग, बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ. क्योंकि वो एकदम बुद्ध की तरह बैठे हुए थे, एक फोटोग्राफ की तरह बैठे हुए थे. एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ इन मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशनल. ऐसी पिक्चर्स की तरह लग रहे थे जो मैगजीन्स में छपती हैं, न्यूज़पेपर में छपती हैं, 3 डायमेंशनल 3D पार्ट में. ठीक है. तो इस तरीके से उनका लुक शो हो रहा था. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प एंड द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट. अब उन्होंने धीरे से अपना जो उनका हेड था वो ट्विस्ट किया साइडवेज में, और कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत पेल, अंदर से वो बिल्कुल पेल दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो वेस्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. ठीक है. अब उनके चेहरे पे वो सारी झलक दिखाई दे रही है, और उनकी जो आंखें हैं वो क्या कह रही हैं? वो उनके सारे एक्सप्रेशन बता रही हैं. उनकी आंखें जो हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है. ठीक है. इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. ठीक है. अब उन्होंने क्या देखा? बट यू आर शेकन. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे. बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ देखी जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी कि वो ऐसी चीज़ को भी कभी देखेंगे. बिफोर यू लाइक अ लैंटेन हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडेसेंस ऑफ ए मैन. अब यहाँ पे लाइक ए लैंटन, उनकी जो चेहरा था वो किसकी तरह ब्राइट कर रहा था? लैंटन की तरह. एक जो लाइट होती है, लैंटन मीन्स लाइट्स. ठीक है. जो लाइट्स जलती हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड. और वो जो लैंटन है वो उनके अंदर की
इनर ग्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इनकैंडेसेंस का मतलब होता है इनर ग्लो, उनकी बॉडी के इनर ग्लो को उनका फेस जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलिवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी जो बॉडी है वो अपनी शेडो से बिल्कुल डिफरेंट है। सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल, know that this is what each of us everything else an accessory। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यही हमारी एटर्नल सोल्स है, हमारे अंदर का जो ग्लो होता है, हमारी जो आत्मा है, हमारे जो अंदर क्वालिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह की एसेसरी है, मतलब दे आर नॉट असेंशियल, ज़रूरी नहीं है बल्कि सिर्फ डेकोरेटिव या डेकोरेशन का आइटम है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। अब वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो कि डिसेबल्ड बनना उसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, अगला क्वेश्चन क्या था कि डिसेबल्ड बनना जो था इसकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिसेबल बनना अपने आप में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि इसके बाद ये हमारी एक डिस्कवरी है कि हम अपनी अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, अंदर की जो हमारे अंदर जो असेंशियल्स हैं उनको हम बाहर रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। इससे हम अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें डिस्कवर कर सकते हैं। यस, ही सेड इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades, no tones, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me। अब यहाँ पे वो हर बात का आंसर छोटा छोटा दे रहे थे क्योंकि ये उनकी वॉइस सिंथेसाइज़र की डिसएडवांटेज थी, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर जो रिफ्लेक्शन थी, उनके अंदर जो प्रॉपर वॉइस थी उसको वो कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू दूसरे तक पहुंचाते थे अपने मैसेज को। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वॉइस की स्पीकिंग में जो राइज एंड फॉल्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर की जो वॉइस है वो कंप्यूटर मशीन की तरह ही बोलेगी, वो एक आदमी की तरह राइज एंड फॉल वॉइस में नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं हमारी टोन्स चेंज होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो टोनिंग चेंज नहीं हो पा रही थी। तो इट इज़ ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, राइट। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर ऑन टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ 30 मिनट्स काउंट, ठीक है। अब वो बार बार में अपनी चेयर को ट्विस्ट कर रहे थे और अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी को देख रहे थे। इस बात से वो क्या दिखाना चाहते हैं, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। वो ये हर बार याद दिलाना चाह रहे थे कि हमारी बीच की जो मीटिंग का टाइम है वो कितना है, 30 मिनट्स। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, हाउ लिटिल इट इज मैटर्ड, देन आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मुझे कितना रिलीफ मिला मेरी बॉडी को उनसे बात करने के बाद, जब हमारा मैटर एक्सटेंड हो गया, ठीक है। आगे देखो, नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज I thought how foolish I was to ask when your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day। अब वो अपने थॉट्स को कह रहे हैं कि ये कितने फुलिश थॉट्स हैं, ठीक है, जो वो कहना चाह रहे हैं। तो उनकी जो बॉडी है
When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, तुम्हारी जो बॉडी है उसमें बहुत छोटे छोटे सफोकेटिंग या फिर एबनॉर्मल से डर जो है, ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब हमारे अंदर का डर, जिससे हम दिन ब दिन इंक्रीज करते जा रहे हैं। हमारे अंदर का जो डर है वो अपने आप में नैरो होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और अपनी एक दीवार वो खड़ी करता जा रहा है। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी योर ब्रीदिंग स्टिल, ठीक है। और इस चीज़ से जो दूसरे लोग हैं वो हमारी स्माइल देख के, हमारे चेहरे की स्माइल देख के ये एडमायर नहीं कर सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पर्सन समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं राइटर कि क्या तुम कोई एडवाइस देना चाहते हो डिसेबल्ड पीपल्स के लिए, जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो अच्छी बन सके, जितनी है उससे कहीं ज़्यादा और बेटर बन सके। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। अब ये सजेशन दे रहे हैं डिसेबल्ड पर्सन को कि दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, ठीक है। अब यहाँ पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं कि किस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, उस चीज़ पर उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमें नहीं आती उसमें अपना टाइम वेस्ट करना, जैसे कि डिसेबल्ड कोई पर्सन है और वो ओलंपिक की तैयारी में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो चीज़ हमें नहीं आती उसमें अगर हम अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं तो वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इससे हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आई नो वॉट यू मीन। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार। अब वो अपना एक लाइफ का किस्सा बता रहे हैं कि उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम, बहुत सारे ईयर्स किस चीज़ में स्पेंड कर दिए, ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार। उन्होंने स्पेनिश गिटार बजाना और उसे सीखने में बहुत सारा समय अपना वेस्ट कर दिया, ठीक है। द हाफ आवर वॉज अप। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ। आई सेड ग्राइनिंग थैंक यू फॉर। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा जो हाफ आवर है वो अब पूरा हो चुका है, ठीक है। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बहुत सारी चीज़ें बता दी अपने बारे में। आई सेड ग्राइनिंग थैंक यू फॉर। अब वो उनसे कह रहे हैं कि बहुत बहुत आपका थैंक यू। वो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थैंकफुल फील करा रहे हैं। स्टे अवेटेड हैव सम टी। वो कहते हैं कि रुको थोड़ी देर, हम एक साथ चाय भी पीते हैं। आई कैन शो यू द गार्डन। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रम्बलिंग along in his motorized wheelchair, ठीक है। गार्डन जो है वो बहुत बड़ा है और अपने आप में उसमें एक बहुत बड़ा पार्क है। हॉकिंग ने जो वो पार्क जो है कवर्ड कर रखा है, सारा का सारा जो पार्क है वो किस चीज़ से कवर्ड कर रखा है, रम्बलिंग along in his motorized wheelchair। इस तरीके से कवर कर रखा है ताकि वो उसमें हर जगह पर अपनी व्हील चेयर से घूम सके। आगे चलते हैं। We couldn't talk very much. The sun made him silent. The letters on his screen disappearing in the glare. अब उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली, बहुत ज़्यादा आपस में बात नहीं की, क्योंकि सूरज की रोशनी में जो उनकी स्क्रीन पे जो मैसेज दिखाई देना चाहिए, जिसे वो मशीन रिप्रेजेंट करती है, वो नहीं दिख रहा था। जैसे हमने भी अपनी उसमें देखा होगा, हम जब फ़ोन चलाते हैं धूप में या बाहर की तरफ तो हमें स्क्रीन की चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो सूरज की वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी।
ठीक है, और वहाँ की जो स्क्रीन थी वो टोटली डिसअपियरिंग थी, दिखाई नहीं दे रही थी। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की। An hour later we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back. I knew he was waving. ठीक है, अब 1 घंटे बाद मैं अब वहाँ से लीव करने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें किस करूँ या फिर क्राई करूँ। ठीक है, मैंने स्लोली उनकी शोल्डर को टच किया और मैं वहाँ से, समर इवनिंग का टाइम था, मतलब शाम हो चुकी थी, तो उन्होंने अपनी व्हील चेयर ली और वहाँ से निकल गए। आई लुक्ड बैक, आई न्यू ही वॉज वेविंग, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि ही वॉज वेविंग, दो ही वॉज नॉट, जो वो कर नहीं सकता, मतलब उनका हाथ नहीं हिलता था, बिकॉज ही वॉज पैरालाइज। उनका हाथ भी स्लोली मूव करता था, लेकिन वो इस तरह से कोशिश कर रहे थे अपने हाथ को वेव करने की। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, alone I knew that my journey was over। अब अपने जैसे इतने ब्रेवेस्ट पर्सन को मिलकर, इतने ब्रेवेस्ट पर्सन के बारे में जानकर, जो मेरी ये जर्नी थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो दिस इज ए स्टोरी बाय फिराडस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी। थैंक यू।